ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी मत करना अगर आपने अभी एक न्यू बाइसिकल अपने लिए खरीदी है तो। क्या है वो मिस्टेक्स? लेट मी टेल यू। हे गाइस, वेलकम टू साइकिल राइडर रॉय। माय नेम इज विशु। ना बहुत सारे लोग ना ये गलतियां करते हैं कि नया साइकिल तो लोग खरीद लेते हैं, बट उस नए साइकिल को खरीदने के बाद ना जो चीजें करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको वो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। और फिर धीरे धीरे जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है ना, तब वो कहते हैं कि यार ये साइकिल खराब है, ये खराब है, वो खराब है, दुकानदार ने मेरे को बेकार साइकिल दे दी, या फिर इस साइकिल में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। तो क्या है वो चीजें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो है, देखो आपके बाइसिकल का ना ये ड्राइव ट्रेन। ये ड्राइव ट्रेन होता है आपके साइकिल का पूरा गियर सेट। अब ये जो गियर सेट है ना गाइज, इसको टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना पड़ता है और ल्यूब करना पड़ता है। कि आप हर 120 से 150 किलोमीटर के बाद अपने साइकिल के ड्राइव ट्रेन को ना अच्छे से पूरा क्लीन कर लो, डीग्रीज कर लो, और डीग्रीज एंड क्लीन करने के बाद उसको वापस ल्यूब कर दो अच्छे क्वालिटी के ल्यूब से, जिससे आपका ये साइकिल का जो पूरा ड्राइव ट्रेन है ये हमेशा टॉप कंडीशन में बना रहेगा, कोई भी रस्ट नहीं लगेगा और एकदम परफेक्ट कंडीशन में आप राइड कर पाओगे। नाउ किस तरीके से आप घर बैठे ही साइकिल को क्लीन कर सकते हो एंड ल्यूब कर सकते हो, उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 2, आपकी जो न्यू साइकिल्स होती है, फिर चाहे वो एमटीबी बाइक हो, हाइब्रिड हो या रोड बाइक हो, उसमें ना हमेशा जो बेरिंग्स होते हैं वो काफी डिफरेंट तरीके के आते हैं आपके साइकिल में। एग्जांपल के लिए, आपके साइकिल का जो ये हेडसेट होता है, माने जहां पे आपका हैंडल बार लगता है, हैंडल बार के यहाँ पे आपको 2 बेरिंग्स होते हैं, फिर आपके यहाँ पे बॉटम ब्रैकेट के पास बेरिंग होता है, उसके बाद आपका जो हब्स है उसमें बेरिंग होता है, आपके व्हील सेट के सामने के उसमें भी बेरिंग होता है। तो आपको हमेशा इन बेरिंग्स का भी ख्याल रखना होता है। मैं रेकमेंड करूंगा कि नया साइकिल आप जब भी खरीदो, हर 6 महीने में एक बार उसके बेरिंग का पूरे तरीके से आप स्ट्रिप डाउन सर्विस करवा लो, जिससे आपके साइकिल के बेरिंग्स में ना कोई भी खराबी नहीं आएगी, बहुत स्मूथ तरीके से आपका साइकिल काम करेगा, और जितने भी इंटरनल बेरिंग के पार्ट्स हैं वो रस्ट लगने के वजह से खराब नहीं होंगे। आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा उनको रिप्लेस करने के लिए। अगर आप टाइम टू टाइम इसको रिप्लेस ना करके आप टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखते हो, तो आपकी साइकिल ट्रबल फ्री रहेगी और बिल्कुल टॉप एंड न्यू कंडीशन जैसी हमेशा काम करती रहेगी। नंबर 3 जो है ना, ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या गलती है? वो है कि जब भी आप अपने नए साइकिल को खरीदो, हमेशा उसका ओरिजिनल बिल संभाल के रखो, और हो सके तो एक स्कैन कॉपी करके डिजिटल में भी रख लो, और उस पर्टिकुलर ब्रांड की वेबसाइट पे जाके ना अपने साइकिल के फ्रेम को रजिस्टर कर दो। आपके साइकिल के फ्रेम पे नंबर होता है जिससे आपको वारंटी मिलती है, तो आप हमेशा अपने साइकिल को जाके रजिस्टर करवा लो उस कंपनी के वेबसाइट पे, जिससे आपको वारंटी प्रोसेस में बहुत इजी हो जाता है अपने साइकिल का वारंटी क्लेम करने में। नंबर 4, आपके साइकिल में ना बहुत सारे वायर्स एंड गियर्स के जो केबल्स होते हैं वो होते हैं। तो आप देखोगे कई बार ये जो वायर की केबल्स होते हैं ना, ये आपके बाइसिकल के फ्रेम के साथ टच होते हैं। जब आप इसको ऐसे हैंडल बार को लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना, तो ये वायरिंग कई बार रब कर करके आपके फ्रेम को ना डैमेज करते हैं, उसका पेंट खराब कर देते हैं, या फिर वहां पे स्क्रैच लगा देते हैं। तो देखो इस तरीके ना रबर स्टॉपर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में खरीदने में, या फिर ऑनलाइन भी ये खरीदने में मिलता है। तो इन रबर स्टॉपर्स का काम क्या होता है कि ये आप अपने ना ब्रेक वायर्स एंड केबल्स के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, जिससे ये ना ऐसे पूरा अटैच हो जाते हैं। मैं अभी क्लोजर लुक में दिखाऊंगा। और जब भी आप अपने साइकिल को ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तो ये हेल्प करते हैं कि आपके फ्रेम पे स्क्रैच ना लगे। देखो जैसे यहाँ पे अभी ये सेव कर रहे हैं। बाई चांस अगर ये रबर के स्टॉपर्स आपको ना मिले कहीं पे भी, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने वायर के ऊपर ना इलेक्ट्रिक टेप की एक लेयर चढ़ा दो, या फिर क्लियर टेप खरीदने में जो मिलता है, जहां जहां पे वो रब कर रहा है ब्रेक का वायर आपके फ्रेम के साथ, वहां पे नीचे की तरफ आप एक क्लियर टेप को लगा दो, जिससे आपका साइकिल का रब भी होगा तो भी फ्रेम खराब नहीं होगा, और फ्रेम का जो डैमेज है पेंट जॉब वो भी नहीं होगा। एंड नंबर 5 जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपने राइड के लिए निकलो, वो है कि हमेशा आप अपने साइकिल का जो टायर का प्रेशर है ना, उसको चेक करो अच्छे से कि टायर का प्रेशर कितना है। कभी भी मैक्सिमम टायर प्रेशर पे आप अपने साइकिल को मत चलाओ, और मिनिमम से भी बहुत ही ज़्यादा कम पे मत चलाना। भले ही आप साइकिल को कहीं पे अगर खड़ा करके भी रखते हो, अगर आप राइड नहीं कर रहे हो, खड़ा करके रख रहे हो साइकिल को, तो भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टायर प्रेशर को अच्छे से मेंटेन करके ही रखो। टायर प्रेशर के एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे मिनिमम है 50 और मैक्सिमम है 85। तो जब भी आप राइड करो ना, तो हमेशा मेक श्योर करना है कि 50 के नीचे ना जाओ और 85 के ऊपर ना जाओ। इनके बीच में आप रहोगे तो आपका टायर अच्छा परफॉर्म करेगा, चाहे भले आप राइड करो या ना करो। इस प्रेशर के बीच में रखोगे तो आपका टायर में क्रैक नहीं पड़ेगा,
और आपका टायर जल्दी खराब नहीं होगा, ट्यूब भी प्रोटेक्टेड रहेगा और रिम भी खराब नहीं होगी। कई सारे लोगों को ना गियर ट्यूनिंग का इश्यूज बहुत ज़्यादा आता है, तो इसमें मैं रेकमेंड यही करूंगा कि अगर कभी ऐसा गियर ट्यूनिंग का इश्यूज आपको आता है ना, तो आप अपने बाइसिकल शॉप पे जाके गियर ट्यूनिंग को सही ज़रूर करवा लो। जिससे क्या होगा ना कि आपका डीरेलर और आपका शिफ्टर जो है वो खराब नहीं होगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। गियर ट्यूनिंग कराने में आपको मोस्टली शायद 50 से 100 रुपये या 150 रुपये या मैक्सिमम 200 रुपये लगेगा, बट आपका साइकिल का ड्राइव ट्रेन प्रोटेक्टेड रहेगा। नए साइकिल में ज़्यादातर ये इश्यूज आते नहीं हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप साइकिल को यूज़ करते हो ना, तो वायर जो है वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, तो गियर ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत इशू आना बहुत ही कॉमन है। तो ये चीज़ें कभी अगर आती है, साइकिल शॉप पे जाके अपने टाइम टू टाइम अपने गियर ट्यूनिंग को करा लो। आपकी साइकिल का गियर मस्त काम करेगा, हमेशा मक्खन जैसा परफॉर्मेंस देता रहेगा।